हेलो दोस्तों, आज मैं आपको वर्नियर कैलिपर से रीडिंग निकालने के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले ये जो आपके सामने में जो इंस्ट्रूमेंट जो है उसका नाम है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, ठीक है। यह बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन टू स्केल, ए मेन स्केल एंड ए स्लाइडिंग वर्नियर स्केल के प्रिंसिपल पर काम करती है, ठीक है। अब इसके पार्ट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ये फिक्स जॉब है और इस जॉब को मूवेबल जॉब कहते हैं, ठीक है। मूवेबल जॉब होती है जो वर्नियर स्केल के साथ अटैच होती है। ये जो आप देख रहे हैं इसे हम स्लाइडिंग स्क्रू कहते हैं, जिसके द्वारा हम इसे थंब पर रखकर स्लाइड करवाते हैं, ठीक है। ये लॉकिंग स्क्रू है, ये भी फिक्स जॉब है और ये मूवेबल जॉब है, लेकिन इसका काम होती है इंटरनल डायमीटर को चेक करना। ये एक्सटर्नल के लिए होती है। ये हमारी मेन स्केल है। मेन स्केल के जो नीचे वाली जो अंकित की गई है वो mm में की गई है, जो कि ये 150 mm तक की है, ठीक है। 150 mm यानी 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर यानी 6 इंच, ठीक है। और जो ऊपर ग्रेजुएशन अंकित की गई है उसे ब्रिटिश में की गई है, यानी इंच में की गई है। इंच में 6 इंच तक। mm की लिस्ट काउंट है 0.02 जो कि इस पर लिखी हुई है, और ब्रिटिश की लिस्ट काउंट 0.001 इंच, ठीक है। और ये जो बाहर जो लिखी थी इसे हम लोग डेप्थ बार कहते हैं। डेप्थ बार, ये जो अभी बाहर अप डाउन हो रही है इसे डेप्थ बार कहते हैं। हर एक वर्नियर स्केल पर उसकी मटेरियल किस मटेरियल से बनी है उसके ऊपर लिखी जाती है। देखिए इस वर्नियर कैलिपर के ऊपर लिखी हुई है स्टेनलेस हार्डनेस। आमतौर पर यह स्टेनलेस स्टील की बनाई जाती है। ये हमारा वर्नियर कैलिपर है, ठीक है। इससे रीडिंग लेना बहुत ही आसान होता है। जैसे ये हमारा प्रो स्केल है, इसका मैं थिकनेस को मेजरमेंट करता हूँ, कितना माप लेता हूँ, कितना हो रही है, ठीक है। मैंने इसे यहाँ पकड़ा और यहाँ से इसे लॉक किया, ठीक है। लॉक करने के बाद एक बार देखिए 1 mm के आगे है, और उसके बाद 1 mm के आगे है ना। उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 1.00 mm, ठीक है। उसके बाद हम वर्नियर स्केल को मेन स्केल डिवीजन के साथ टच होते हुए लाइन को मिलाते हैं। कहाँ ये लाइन टच हो रही है, जहाँ वो लाइन टच होगी उसके साथ 0.02 को मल्टीप्लाई करूँगा, और इसमें ऐड करने के बाद हमारी जो सही आंसर है वो आएगी। तो अब मैं देखता हूँ इधर लाइन टच हो रही है। देखो ये 1 यानी 5, 1 2 3 4 5 यानी 1 लिखी हुई है, ठीक है। 5 10 15 20 25 30 35 के पास थोड़ा थोड़ा मिल रही है लेकिन पूरा नहीं मिल रही। 36 37 38, ये 38 को पूरा मिल रही है, यानी 38 0.38 के पास ये पूरा मिल रही है। तो अब हमें क्या करना होता है, इसे 0.02 से मल्टीप्लाई करना होता है। जब हम इसे 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.76 आएगा। तो उसके बाद हमें क्या होता है, पहले की आ रही थी 1.00, ठीक है। उसके बाद 0.76 को ऐड कर देंगे तो 67.1 यानी 1.76 इस प्रो स्केल के थिकनेस का रीडिंग रहा। तो कैसा रहा हमारा रीडिंग निकालने का तरीका, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।